नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे जो हमें यूडाइस प्लस में हमें बच्चों का जो स्टेटस चेक करना है MBU, और साथ में चेक करेंगे जिन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट होने वाला है उसकी लिस्ट कैसे देखें, किन बच्चों का हमें बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है और साथ में किन बच्चों का बायोमेट्रिक पेंडिंग है और किन बच्चों का बायोमेट्रिक के लिए जाना है। तो जुड़े रहे हमारे चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी को इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूडाइस प्लस को लॉगिन कर लेना है HDMS पोर्टल के माध्यम से। अब यहाँ पे हम चलते हैं पहले डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में चलने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट निकालनी होगी। हमने यहाँ पे डाटा एंट्री वगैरह सब कर दिया है। यहाँ पे आप लिस्ट निकाल के डाटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से बी मैनेज पर जाके हम यहाँ पे पूरी जो जानकारी इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जो GP, EP और FP जो प्रोफाइल अपडेशन है हम यहाँ पे कर चुके हैं। और यहाँ पे जो ये रेड कलर का दिख रहा है, हमने लास्ट सबमिट नहीं किया है, इस वजह से ये दिख रहा है। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों का हमें जो बायोमेट्रिक अपडेशन चेक करना है। तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे एक्टिव स्टूडेंट, यहाँ पे बाएं साइड में, तो आपको एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे दो टैब पर यहाँ पे जो यूडाइस प्लस की लिस्ट है यहाँ पे स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको खोल लेनी है। हमने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट ले लिया है। अब डुप्लीकेट के बाद आपको यहाँ पे पहला तो है एक लिस्ट निकाल लेनी है। अब यहाँ पे दूसरे टैब में चलेंगे, हमें यहाँ पे उन बच्चों की लिस्ट निकालनी है जिन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन मांग रहा है। तो हम यहाँ पे नीचे चलेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार कैप्चर स्टेटस। तो यहाँ पे जो न्यू ऑप्शन आया है आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बच्चों के जो स्कूल की जितनी भी लिस्ट है, बच्चे एडमिट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे सामने इस प्रकार की लिस्ट शो हो जाएगी। अब हमें इन बच्चों का बायोमेट्रिक चेक करना है, किन क्लासों के बच्चे हैं जो यहाँ पे उनका बायोमेट्रिक अपडेट होना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो आधार अथेंटिकेशन समरी विथ MBU इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपके स्कूल का डाइस कोड शो होगा। MBU का मतलब भी जानेंगे यहाँ पे MBU का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं MBU का मतलब क्या है। तो दोस्तों जो MBU का मतलब है यहाँ पे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है, यानी कि जो बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट है, यानी कि बच्चे का आधार फिंगर है तो 2 बार फिंगर अपडेट होता है। तो इसकी जो पूरा डिटेल है हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले क्लास देखेंगे, ऑल क्लास की लिस्ट खोल के आ जाएगी। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट देखेंगे, कितने बच्चे हमारे स्कूल में मैप हैं और यूडाइस प्लस में ऐड हैं। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आधार प्रोवाइड, कितने बच्चों ने इसको साला में बच्चों का आधार कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल स्टूडेंट है 147 दिख रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों का जो आधार है हमने यहाँ पे फिल किया है यूडाइस प्लस में 144 बच्चे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आधार से वेरीफाई जो स्टेटस है स्टूडेंट का, यहाँ पे यस, यानी कि 143 बच्चों का आधार से हमने वेरीफाई कर दिया है। और जो पेंडिंग में है नो, यहाँ पे 0 दिख रहा है। और यहाँ पे डन, यानी कि एक बच्चे का यहाँ पे डन है। अब यहाँ पे MBU पेंडिंग देखेंगे जो 5 से 7 वर्ष के बच्चे हैं। यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं 8 बच्चों का जो MBU यानी कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है, जो 5 साल से 7 साल के बीच में बच्चे हैं तो इनका जो बायोमेट्रिक अपडेट होता है। तो यहाँ पे 8 बच्चे अभी पेंडिंग शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो बच्चों की लिस्ट है पेंडिंग, जो 15 से 17 वर्ष के बीच में बच्चे हैं, यदि जो स्कूल है अपना 9वीं से 8वीं से या फिर इसके ऊपर है हमारा स्कूल है साला है, अध्ययनरत बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे उनकी भी लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ पे किन बच्चों का जो बायोमेट्रिक अपडेट नहीं मांग रहा है तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। हमने इनका जो अपडेशन किया था, तो अब इसका भी अपडेशन कैसे चेक करेंगे। जो उनकी लिस्ट है यहाँ, तो हम जो सारे बच्चों का लिस्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं उन्होंने अभी बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए जो अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे 0 शो हो रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे क्लास बाय क्लास आपको जानकारी शो हो जाएगी। टोटल स्टूडेंट देखेंगे और यहाँ पे जिन बच्चों ने आधार प्रोवाइड की है, और इसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन किन बच्चों का हुआ है, यानी कि टोटल 39 बच्चे हैं आप देख पा रहे हैं सेकंड क्लास में। और यहाँ पे 38 बच्चों का आधार है, एक बच्चे का भी आधार प्रोवाइड नहीं हुआ है।
इनकी आधार की स्थिति 38 ही शो होगी और पेंडिंग में, और यहाँ पे जो बायोमेट्रिक अपडेट है डन यहाँ पे 0 शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो बायोमेट्रिक MBU मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट पेंडिंग 5 से 7 वर्ष के बच्चे, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 2 बच्चे यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे MBU जो 15 से 17 वर्ष के बीच में 0 शो होंगे, क्योंकि इस क्लास में इस स्कूल में बच्चों की जो उम्र है यानी कि 10 से 15 साल के बीच से यानी कि और पहले तक के बच्चे हैं। और यहाँ पे देखेंगे MBU नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि किन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन नहीं मांग रहा है, तो अभी तक एक ही शो हो रहा है। इन बच्चों की जो यहाँ पे आप लिस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे 39 बच्चे हैं और यहाँ पे 2 ही बच्चों का जो पेंडिंग शो हो रहा है और 1 बच्चों का जो बायोमेट्रिक अपडेट नहीं मांग रहा है। बाकी बच्चे गए कहाँ, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको यह जानकारी समझ में आएगी। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि हम जो जानकारी बताते हैं तो शुरू से एंड तक इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो चलाने के लिए है। आपको पूरा फुल जानकारी डिटेल से तो यहाँ पे इस वीडियो में बताई जाती है। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं MBU नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जिन बच्चों ने बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे जो लिस्ट है 00 शो हो रही है। पेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो पेंडिंग है, 2 बच्चों ने बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ से पेंडिंग शो हो रहा है। और यहाँ पे जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है 0 बच्चे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हमें इन बच्चों को किस प्रकार से सबमिट करना है, किस प्रकार से चेक करना है कि इन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए चलते हैं हम इस स्क्रीन पर, जो हमने UDICE प्लस के लिए मॉड्यूल है यहाँ पे दूसरी लिस्ट ओपन की है। अब यहाँ पे MBU का मतलब यहाँ पे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन होता है। अब इसकी जो जानकारी है आपने जानी। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और साइड में देखेंगे आधार वैलिडेट। अब यहाँ पे नीचे चलते जाएंगे, हमने जो डाटा एंट्री की है वगैरह ये इसमें शो नहीं होगा। अब यहाँ पे यदि बच्चे ने आधार दिया है तो आपको यहाँ पे वेरीफाई फ्रॉम UID अगेंस्ट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ है। जिन बच्चों का आधार यहाँ पे उपलब्ध है तो आपको इस प्रकार का स्टेटस शो होगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट मांग रहा है तो उन बच्चों का क्या स्टेटस शो होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं MBU स्टेटस पेंडिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे MBU पेंडिंग देखेंगे यानी कि 5 से 7 वर्ष का यह बच्चा है और MBU मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट इन बच्चे ने करवा लिया है। करवाने के बाद इनका पेंडिंग जा रहा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है आधार सेंटर से। और इनकी जो जानकारी है चेक करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बायोमेट्रिक स्टेटस है MBU स्टेटस ना लिखा हुआ आ रहा है। ना का मतलब है अभी तक हमने इनका जो बायोमेट्रिक स्टेटस है चेक नहीं किया है कि इनका बायोमेट्रिक होना है या नहीं होना है। अब चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये जो ऑप्शन देख पा रहे हैं रीवैलिडेट फॉर MBU यानी कि बायोमेट्रिक अपडेट, तो आपको एक बार इस बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बार कंफर्मेशन के लिए ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो बायोमेट्रिक संबंधित है, जो स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं उससे संबंधित ये डिक्लेरेशन आएगा और जो ये बात कर रहा है कि माता पिता से जो आधार लिए हैं उनकी सहमति से बायोमेट्रिक अपडेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। इसके लिए हम इस पर कंफर्म करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो अभी तक है यहाँ पे ना शो हो रहा था, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MBU पेंडिंग शो हो रहा है, यानी कि बायोमेट्रिक अपडेट अभी पेंडिंग है। इन बच्चे ने बायोमेट्रिक अपडेट करवा लिया है और यहाँ पे बायोमेट्रिक अभी तक शो हो रहा है, या फिर इन बच्चों को बायोमेट्रिक करवाने अभी आधार सेंटर जाना है। 2 ही स्थिति यहाँ पे बनती हैं और आपको बच्चों को जानकारी देनी होगी स्कूल में, शाला में, ताकि बच्चे आधार को अपडेट करवा सकें। अब एक स्टेटस और यहाँ पे शो होता, हम नीचे चलेंगे दूसरे बच्चों का, यहाँ पे ऐसे इसी प्रकार से आपको बायोमेट्रिक चेक कर लेना है। इसका भी ना शो हो रहा है, हम यहाँ पे रीवैलिड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से एग्री पर क्लिक करेंगे। इसका जो स्टेटस थोड़ी देर में यहाँ पे प्रोसेस चलेगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो अलग स्टेटस शो हो रहा है
हमने यहाँ पे रीवैलिड फॉर MBU जो चेक किया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं MBU स्टेटस, MBU स्टेटस है नॉट रिक्वायर्ड। जो इस बच्चे का स्टेटस है यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड मांग रहा है, यानी कि इस बच्चे को बायोमेट्रिक अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये बायोमेट्रिक पहले से अपडेट करवा चुका है। तो इस प्रकार से 3 स्थितियाँ बन रही हैं MBU मतलब यानी कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट में। एक तो यहाँ पे पेंडिंग शो होगा, और दूसरा और एक चीज़ यहाँ पे पेंडिंग शो होने के बाद यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड शो होगा, एक दूसरा हो गया। और यहाँ पे ना यानी कि बायोमेट्रिक अभी तक उसने करवाया नहीं है, यानी कि हमने अभी तक रीवैलिड इसका बायोमेट्रिक चेक नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपको MBU की जानकारी स्कूल बाय स्कूल, क्लास बाय स्कूल, क्लास बाय क्लास आपको UDICE प्लस में बच्चों को आधार अपडेशन संबंधित जानकारी चेक करने के बाद एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद इन बच्चों का बायोमेट्रिक करवाने संबंधित जो कैंप बनने वाले थे, कैंप लगने वाले थे स्कूलों में आधार अपडेशन के लिए, तो उनकी हमने वीडियो बनाया था किस प्रकार से ये कैंप लगने वाले, कब से कब तक लगने वाले। यदि कैंप नहीं भी लगते हैं तो आपको इन बच्चों को जानकारी देनी होगी, इनके फिंगर अपडेट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको अपडेट करवानी होगी। अब जिन बच्चों का आधार है जो UDICE प्लस में हमने अपडेशन नहीं किया है तो उनकी भी जानकारी यहाँ पे चेक करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे जो ये कंप्लीट और पेंडिंग नोट स्टार्ट का जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हैं इन प्रोग्रेस, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं नोट स्टार्ट, कंप्लीट, और यहाँ पे एक चीज़ इन प्रोग्रेस, यानी कि हमने इनका जो EP और FP यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल और प्रोफेशनल जो प्रोफाइल है, और साथ में जो हमने EP, GP और जनरल प्रोफाइल अपडेशन नहीं किया है तो उसका स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। यदि आपने नहीं किया है तो डाटा एंट्री नहीं किया है तो आपको इस सत्र के लिए डाटा एंट्री भी कर देनी है। यदि आपको MBU यानी कि बायोमेट्रिक अपडेशन चेक करने में बच्चों के संबंधित कोई भी अपडेशन संबंधित कोई भी समस्या जा रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो हम उसकी जानकारी आपको बता देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पे हमने जो लिस्ट कहाँ से निकालनी है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आधार कैप्चा स्टेटस, यहाँ से आपको लिस्ट निकाल लेनी है। और बायोमेट्रिक अपडेशन यानी कि MBU बायोमेट्रिक मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन की लिस्ट आपको यहाँ से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट से निकालनी है, स्टूडेंट नेम अपडेशन से। और यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट जितने आपके स्कूल में स्टूडेंट अपडेशन है, और यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में जो डले हुए उनको एक्टिव कैसे करना है, तो ये सारी प्रोसेस इस यूट्यूब के माध्यम से हमने बता दी है, पिछले वीडियो में आप देख पाएंगे। तो कोई भी समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी, एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।